शीतल सिंह जो प्रदीप सिंह कह रहे हैं और 2014-2019 का उन्होंने जिक्र किया और सही जिक्र किया। रोड शो तो वहां करते ही हैं, 5-5 किलोमीटर लंबे रोड शो 2019 में भी किया था प्रधानमंत्री मोदी ने, और तब यह था कि अरे भाई दिक्कत में आ गई बीजेपी। बाद में पता लगा सुपड़ा साफ करती वो दिखाई दी, 303 का आंकड़ा भी ले आई। पर 2019 से क्या परिस्थितियां बदल गई हैं और ये रोड शो, ये कारपेट बॉम्बिंग, कल 12 मुख्यमंत्री पहुंचेंगे नामांकन के वक्त भी, इसे नॉर्मल कोर्स माने या खेल कुछ झांकी कुछ और बता रही है? देखिए, जब ये चुनाव घोषित हुआ था उस समय तक की जो परिस्थिति थी उसके अनुसार हम लोगों को लगता था कि उत्तर प्रदेश और गुजरात ये दो ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी सर्वाधिक सफलताएं, जैसे गुजरात में तो खैर 100% पे हो रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी उनका बहुत अच्छी संख्या है। 80 में से 62+2 जीत लेना या उसके पहले 71 जीत लेना, वो बहुत बड़ी संख्या है। हम लोगों को लगता था 70-75 के बीच कहीं वो होंगे, लेकिन अब चुनाव जब जहां है वहां देखने के बाद ये किसी भी उस पत्रकार के लिए जो फील्ड में है, किसी भी अखबार में हो, किसी से भी हम लोगों की, सबसे फील्ड के लोगों से जिनसे बात हो रही है, अब जब 41 सीटें बची हैं और 39 सीटों पर वोट पड़ गया है, आज जिन 13 सीटों पर वोट पड़ा उसमें से 13 की 13 बीजेपी की थी, एक छोड़ के 12 सीटें 50% से ज्यादा मत से जीती गई थी। लेकिन आज फील्ड में जितने लोग हैं, जिससे भी बात हो रही है, कोई ये कह सकने की हालत में नहीं है कि क्या बीजेपी सचमुच में पुराने प्रदर्शन को दोहराने के पास भी जा सकती है। बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी कह पाना। इस समय स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश की इन सारी 41 बची हुई सीटों में और जिनमें आज वोट पड़ा है उन सब में, हर सीट पर, सिर्फ लखनऊ और बनारस की 2 सीटें छोड़ दीजिए, बाकी हर सीट पर बहुत ही कड़ा मुकाबला है। पूर्वांचल में वैसे भी आपने जो चार्ट दिखाया उसमें दिखाया कि जो तो आप कह रहे हैं कड़ा मुकाबला है, जो ये झांकी आप दिखा रहे हैं। एक मिनट शीतल, जो ये बदलाव हुआ है, भाई देखिए उत्तर प्रदेश तो क्लासिक केस है, डबल इंजन सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा करिश्माई नेतृत्व और नेता सेंटर में, और योगी आदित्यनाथ, वो कहीं 19 नहीं है करिश्मे के लिए भी, और मोदी अलग से एक फैक्टर हैं उत्तर प्रदेश में। उन दोनों के बावजूद, उनकी उपस्थिति के बावजूद, ऐसा क्या बदला है जमीन पर कि आप कह रहे हैं कांटे की टक्कर होती दिखाई दे रही है? इस सवाल का मैं उत्तर देना चाहता ही हूं। बदला यह है कि जो सवर्ण जातियां इनका आधारभूत समर्थक वर्ग हैं, उसके नौजवानों में बेरोजगारी और उनके घरों की महंगाई ने उनको पैसिव कर दिया है। अब वो एक्टिव सपोर्टर के तौर पर नजर नहीं आ रहे हैं, सिवाय उनके जो पदाधिकारी वगैरह है या जिनको फोन करके दौड़ाया जा सकता है। बाकी सब लोग पैसिव सपोर्टर में बदल गए हैं, विरोधी नहीं हुए हैं। एक हिस्सा विरोधी भी हुआ है। इसके बाद आता है जो मुसलमानों में वोट काटने के लिए ओवैसी वगैरह नाम के अवयव थे, वो सब मुसलमानों ने अपने यहां से निकाल के फेंक दिए। इसके बाद तीसरा डेवलपमेंट ये है कि जो दलित और ईबीसी सेक्शन है, उसमें संविधान और आरक्षण को खोने के खतरे को लेकर एक बड़ी चिंता इमर्ज करके एकाएक इस चुनाव के दौरान नजर आना शुरू हुई है। और वो कितनी गहरी है हमें नहीं पता, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा गहरी है तो ऐसे नतीजे आएंगे कि हम सब लोग जो यहां बैठे हैं चकित हो जाएंगे, जैसे हम बीजेपी की जीत से चकित हुए थे, वैसे नतीजे आ सकते हैं। इस तरह की चीजें डेवलप होती हुई दिख रही हैं। ये 3 ऐसे डेवलपमेंट हैं जिन्होंने हर सीट को गर्म कर दिया है, हर सीट पे लड़ाई हो रही है। और आज जहां मत पड़ा है उसमें लखीमपुर खीरी जैसी सीट जो बहुत मजबूत उम्मीदवार के हाथ थी, ये सब कठिनाई में पड़ी हुई दिख रही। तो यहां पर जीत का मार्जिन, आपने एक अहम बात कही, ये जो 13 सीटों पर आज मतदान हुआ कि एक सीट को छोड़कर बाकी सारी सीटें 50% से ऊपर मत बीजेपी के पक्ष में पड़े थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।